बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां से हमारे सहयोगी हेमंत नागले हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में इंदौर में, राजधानी भोपाल में आज क्या कुछ विशेष देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि आज सीएम शिवराज का 64वां जन्मदिन है और उन्होंने एक दिन पहले वीडियो जारी कर अपील भी की थी कि वे अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे और जन्मदिन एक महत्वपूर्ण दिन होता है जिसे वे जनता की सेवा में लगाना चाहते हैं। और इसी को लेकर शिव वाटिका भी बनाई जा रही है जहां पर पौधारोपण किया जाएगा। और अब सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी हेमंत नागले की ओर। हेमंत, मध्य प्रदेश के इंदौर में आज क्या कुछ विशेष देखने को मिलने वाला है और सवाल करेंगे सबसे पहले आपसे कि आज सीएम शिवराज का जन्मदिन है, तो इसे लेकर किस प्रकार का माहौल है? जी देखिए, शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुखिया का जन्मदिन है, तो उसके लिए कई इंदौर के जो बड़े नेता है, तुलसी सिलावट से लेकर कई नेता भोपाल पहुंच चुके हैं और उनके देर रात से ही जन्मदिन की बधाई का दौर शुरू है। यह हो गई राजनीति की बात। अगर बात की जाए इंदौर की, तो इंदौर के सबसे पहले मौसम की बात की जाए। कल देर शाम से मौसम ने अपना रुख पलटा है और मौसम ने इस तरह से रुख किया है कि देर रात तापमान गिर सा गया था, कई इलाकों में वर्षा हुई थी। और जहां बात की जाए मौसम की, तो 4 दिनों तक मौसम विभाग ने अलर्ट किया गया था, जिसमें कि बारिश होने की संभावना है। जहां पर कुछ देर बारिश हुई थी, लेकिन उसके कारण इस गर्मी से कुछ देर राहत मिली थी, लेकिन अचानक से देर रात का तापमान फिर बढ़ गया। यह तो रही मौसम की बात की जाए राजनीतिक हलचलों की। राजनीतिक हलचल में केवल आज शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन के साथ साथ जो लाडली बहन योजना है उसका भी एक शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे। और इसके लिए लगातार इंदौर सहित पूरे प्रदेश के कलेक्टर को निर्देश दिए गए थे कि जो भी महिला इसके लिए इस योजना के तहत आती हो, उनके खाते में 1,000 रुपए आएंगे। तो उसके लिए वह योजना के लिए फॉर्म भरने के लिए लगातार कलेक्टर ऑफिस में भीड़ जुटी हुई थी। बात की जाए अदर अपराध जगत की, तो अपराध जगत में इंदौर में 1 मार्च को खजराना थाना क्षेत्र में केवल इंस्टाग्राम पोस्ट पर 2 दोस्तों में विवाद हो गया था, जिसमें साहिल नाम के एक युवक की चाकू मार दिया था और उसकी देर रात मौत हो गई, जहां पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं कल की बात है, जहां पर तेज सवार ट्रक चालक ने एक नर्स को रौंद दिया था और जिसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद देर रात वहीं पर ही जो परिजन थे उन्होंने इस मार्ग पर चलने वाले बाहरी वाहनों के लिए कुछ देर पुलिस के सामने आक्रोश भी व्यक्त किया था। वहीं अपराध जगत में एमआईजी थाना क्षेत्र में एक जो नौकरानी थी, उसने अपने ही मालिक के घर में लगभग 12 लाख के जेवरों पर हाथ साफ किया था और मालिक द्वारा स्टिंग ऑपरेशन यानी कुछ स्पाई के जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी हेमंत ने बताया कि आज सीएम शिवराज प्रदेश के मुखिया का 64वां जन्मदिन है और ये राजनीतिक के अलावा आज लाडली बहना योजना की भी सीएम लॉन्चिंग करने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी महिलाएं इससे प्रभावित होने वाली, कितनी महिलाओं को इसका लाभ होने वाला है और इसे लेकर किस प्रकार की खुशी मध्य प्रदेश की महिलाओं में देखी जा रही है? जी देखिए, शिवराज सिंह चौहान कुछ समय पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि 1,000 रुपए उन सभी बहनों के खाते में आएंगे। उसके लिए जो उनका आधार कार्ड से लेके पूरी फॉर्मेलिटी है वह सब की जा रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक यह एक अफवाह थी कि उनका आय का प्रमाण पत्र और जाति का प्रमाण पत्र भी जरूरी है, जिसके लिए पूरे प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर ऑफिस में आय और जाति प्रमाण पत्र के लिए भीड़ लगने लगी थी। वहीं कुछ दिन पहले इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में देखा गया था कि महिलाएं आधार कार्ड, माफ चाहूंगा, जाति प्रमाण पत्र और उनका आय प्रमाण पत्र बताने के लिए भीड़ लगी थी, जहां कलेक्टर ने साफ कर दिया था कि अब इस योजना के तहत किसी प्रकार के कागज की जरूरत नहीं है। जो महिला इस क्राइटेरिया में आती है केवल उनका समग्र आईडी लगेगा। और बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में महिला, जिनकी अभी संख्या साफ नहीं हो पाएगी कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन प्रदेश की सैकड़ों महिला जिनके खाते में अब 1,000 रुपए आएंगे और वो इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। जी सारिका। जी बिल्कुल हेमंत, जैसा कि आपने बताया कि मध्य प्रदेश में मौसम ने अपना रुख बदला है और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया था, तो हम जानना चाहेंगे कि कल मध्य प्रदेश से खबर आई थी कि कोरोना के भी नए मरीज देखने को मिले हैं। तो ये जो रुख हुआ है मौसम का, ये किस प्रकार से लोगों को प्रभावित कर सकता है, लोगों के स्वास्थ्य को किस प्रकार से इससे हानि हो सकती है और इसका कारण क्या है अचानक मौसम में परिवर्तन का? जी देखिए, मौसम में जो परिवर्तन आया है, तापमान अचानक से बढ़ गया था। अगर बात की जाए मार्च की, तो मार्च में रंग पंचमी के बाद ही मौसम पलटता है और उसके बाद जो है वह गर्मी तेज पड़ती है। लेकिन इस बार जो है कि जो मौसम है वह अचानक मार्च के पहले महीने, अगर फरवरी माह के अंत की बात की जाए
तो फरवरी माह के आखिरी सप्ताह से अचानक से तेज भीषण गर्मी पड़ने लगी थी, जिस कारण से अचानक से मानसून में बदलाव होना बताया गया था। वहीं गेहूं की फसल अब खेतों में लहलहा रही है, और अगर इस मौसम ने अगर अचानक परिवर्तन लिया और अचानक से इसी तरह से बारिश जो कल हुई थी, लेकिन कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई थी और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई थी, लेकिन इंदौर के आसपास के जिलों की बात की जाए तो वहां पर किसान भाइयों की फसलें खड़ी हुई है, और इस आने वाले मौसम से किसान भाइयों को काफी नुकसान हो जाता है। जैसा कि सारिका आपने बोला कि कोरोना के लगभग 6 मरीज इंदौर में मिले थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंदौर में लगभग 100% सभी को कोरोना के वैक्सीन लगे हुए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इक्का दुक्का मरीज जो कि विदेशों से आते हैं उनके तहत है, लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को यह सूचना मिलती है वह तुरंत उन्हें आइसोलेट करता है, और प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग कहना है अगर सुरक्षा ही आपकी सावधानी है, यह कोरोना में हमेशा से कहा जाता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट पे है, और जिसके चलते अभी सिर्फ 6 मरीज और उनको आइसोलेट किया गया और उनकी हिस्ट्री निकाली जा रही है। जी सारिका। जी बिल्कुल हेमंत, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश से ये थी तमाम बड़ी खबरें, जहां सीएम का आज 64वां जन्मदिन है, वहीं लाडली बहना योजना की लॉन्चिंग भी करने वाले हैं। इससे लगभग 1 लाख हितग्राही महिलाएं इसमें शामिल हैं और उन्हें लाभ